वेलकम टू ज़ीरो लाइफ स्टाइल। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से, उम्मीद है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। चलिए जी शुरू करते अपना आज का व्लॉग। और आप सब बताइए कि क्या हो रहा है ज़िंदगानियों में, कैसी गुजर रही है आपकी लाइफ, और आप मेरे व्लॉग को मिस कर रहे हैं या नहीं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और आज का व्लॉग यहाँ पर मैं शाम से स्टार्ट कर रही थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि रात के डिनर में क्या बने। तो मेरे पास वेजिटेबल्स वगैरह पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज चाइनीज़ फ्राइज़ ही बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने वेजिटेबल्स वगैरह निकाली और उसके बाद इनको वॉश कर लिया था। और यहाँ पर जी उनकी कटिंग वगैरह हो रही है। चाइनीज़ फ्राइज़ बन भी जल्दी जाते हैं और अच्छे भी सबको लगते हैं, पर वैसे अगर सोचा जाए तो कहते हैं कि नहीं, टाइम बहुत लग जाएगा। टाइम बस इसी में ही लग जाता है कि वेजिटेबल्स को बिल्कुल ही बारीक कट करना होता है, उसके बाद तो मिनटों का काम होता है। जल्दी से वेजिटेबल्स को फ्राई करो, सॉसेस वगैरह डालो, साथ में जी राइस भी बॉयल होने के लिए रख देते हैं और साथ साथ यहाँ पर वेजिटेबल्स भी पकती जाती हैं। तो बस दोनों जब रेडी हो जाते हैं तो मिला के दोनों को दम लगा देते हैं। तो झटपट से हमारे 20 to 25 मिनट पे चाइनीज़ राइस हो जाते हैं रेडी। यहाँ जी मेरे वेजिटेबल्स हो गई थी कट, तो यहाँ पर मैंने उनको फ्राई होने के लिए रख दिया था। और साथ में जी यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि चिकन मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था, वो भी सॉफ्ट हो जाएगा तो मैं उनको शेडेड करके यहाँ इसमें डाल दूँगी। और यहाँ पर जी मैं एक क्यूब भी ऐड कर रही थी वेजिटेबल्स में, अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। चिकन क्यूब जो कनौर का होता है वो भी ऑप्शनल होता है, जब कभी होता है तो मैं डाल देती हूँ, अगर नहीं होता तो वैसे भी अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो आज मेरे पास अवेलेबल था तो मैंने डाल दिया था। और यहाँ पर जी मैंने आपको सॉसेस भी दिखाई, चिली गार्लिक सॉस जाएगी, सोया सॉस जाएगी और विनेगर जाएगा। 2 टेबल स्पून मैं सारे डालूँगी। और रेगुलर बनाते हैं जैसे कुकिंग करती हैं लेडीज़ किचन में, तो उनका आइडिया हो जाता है कि हम इतना डालेंगे तो 2 टेबल स्पून हो जाएगा और इतना डालेंगे तो 1 टेबल स्पून हो जाएगा। तो बस यहाँ पर मेरा अंदाज़े से ही सारे काम वगैरह कर रही थी। बस जी यही मेरी झटपट सी चाइनीज़ राइस की रेसिपी थी। मैं कुछ इतनी ख़ास कुकिंग जैसे हाई फाई बोलते हैं कि मैं इतनी एक्सपर्ट हूँ, ये हूँ वो हूँ, इससे मैं कुछ खुद को खुद बटर नहीं लगाती। बस कुकिंग कर लेती हूँ, थोड़ी बहुत एफ़र्ट्स डाल देती हूँ, किसी को देख लेती हूँ, किसी को फॉलो कर लेती हूँ या खुद से ही कुछ रेसिपी ट्राई कर लेती हूँ, तो बस चीज़ अच्छी बन जाती है। हस्बैंड को अच्छी लगती है, वो तारीफ़ कर लेते हैं तो दिल और बड़ा हो जाता है और कुकिंग करने का और ज़्यादा मज़ा आने लगता है। तो बस एक बंदी को चाहिए भी यही होता है कि वो कुकिंग कर ले और उसका शौहर पेट भर के खाना खा ले। तो बस मेरे सीन में तो यही है कि मैं कुकिंग कर लेती हूँ और हस्बैंड जी खा लेते हैं और उनको अच्छे भी लगते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं। तो बस मैं अपने एफ़र्ट्स डालती हूँ और जो टेस्ट है थोड़ा बहुत वो तो हेरिडिटी में अम्मी की तरफ से थोड़ा बहुत आया हुआ है, तो बस अच्छी चीज़ बन जाती है और बस शुक्र है अल्लाह का कि कर लेते हैं। यहाँ पर जो मेरे चाइनीज़ राइस हो गए थे बिल्कुल ही रेडी। उसके बाद जी सबको मैंने खाना वाना दे दिया था। और आजकल वेदर थोड़ा बहुत चेंज होने लग गया है, तो यहाँ पर उसी वजह से पू मैडम की हो गई थी तबीयत ख़राब, फ़ीवर हो गया था, ज़ुकाम का गला ख़राब हो गया था। तो यहाँ पर जी उसकी मेडिसिन वगैरह डॉक्टर को दिखा के यहाँ पर ले आए थे हम। तो यहाँ पर बस मैं उसी को ही बना रही थी, क्योंकि एंटीबायोटिक खुद से बनाई जाती है, तो यहाँ पर बस मैं वही बना रही थी। और ये मेरे साथ हर चीज़ में लगी रहती हैं, हर चीज़ में मेरी हेल्प करवाती रहती है। तो ये बता रही थी कि ये पीऊँगी वो पीऊँगी, तो ज़ेर भी कह रही थी कि ये कड़वी होगी या मीठी होगी, गाइड कर रही थी। तो वो चिढ़ रही थी, वैसे ही वो आजकल बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई है, तबीयत सेट नहीं होती बच्चों की तो वो वैसे ही खफा खफा रहते हैं। तो अल्लाह पाक बस इनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। यहाँ पर जी दवाएँ बन गई थी और मैंने उनको बस पिला के सुला दिया था कि वो रिलैक्स फील कर। और यहाँ जी हो गया था नेक्स्ट डे। और यहाँ पर सुबह सुबह की क्लिप थे, क्योंकि यहाँ पर ज़ेर का लंच बन रहा था। तो यहाँ पर उसने मुझे कहा था कि फ्राइज़ फ्राई कर दें, तो मैंने साथ में एग भी बॉयल कर दिया था। और काफ़ी मना करने के बाद भी वो ज़िद पे अड़ गई थी कि नहीं मुझे फ़्राइज़ ही चाहिए। तो आजकल वेदर बहुत ही ज़्यादा अजीब सा हो गया है, दिन में सारा दिन गर्मी रहती है और रात को देर से थोड़ी बहुत हल्की सी ठंड फील होती है, जैसे कि एसी में या फ़ैन पे भी। तो वैसे तो ठंड होती नहीं है पर लग जाती है। और इसी वेदर में बच्चे बहुत ही ज़्यादा बीमार होते हैं, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ होता है। तो इसी वजह से बस मैं मना कर रही थी कि आप स्कूल जूस वगैरह लेके जाएंगी या पानी पी लेंगी वहाँ पर प्राइस के ऊपर, तो वो जल्दी से ही गला ख़राब हो जाएगा। और दूसरा ऊपर से वायरल भी हो जाता है, एक बंदे को होता है तो दूसरे को भी हो जाता है। तो पू को तो ऑलरेडी था, तो उस वजह से मुझे डर लग रहा था कि कहीं इससे भी ना हो जाए। तो अल्लाह पाक बस अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।
तो ज़ेर खैर से स्कूल भी चली गई थी उसके बाद जी मैंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया था और पू को भी करवा लिया था। तो ब्रेकफास्ट से जैसे ही फ्री हो गई थी तो यहाँ पर कप वॉश हुए पड़े हुए थे ड्राई, तो यहाँ पर मुझे ये फ़ोल्ड करने थे। पहले तो सारे मैंने सेपरेट कर लिए थे कि फ़ोल्ड करने वाले अलग कर लूँ, उसके बाद प्रेस करने वाले। तो यहाँ पर जस्ट मैंने फ़ोल्ड करने वाले रख दिए थे और प्रेस करने वाले अलग कर दिए थे। तो यहाँ पर सारे कपड़े मैं फ़ोल्ड करके तय बना के रख दूँगी उनके, उसके बाद जी प्रेस करने वाले प्रेस कर लूँगी। अच्छा जी, तो आज मैं आप सबसे एक क्वेश्चन कर रही हूँ कि आप सबको मेरे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे, क्या मैं कुछ और दिखाऊं? क्योंकि ये मैं सारी जो भी करती जाती हूँ काम वही रिकॉर्ड करती हूँ, वही आपके साथ शेयर करती हूँ। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो बस मैं ब्लॉग के लिए ही करूँ। ब्लॉग की मीनिंग ही यही होती है जो आप काम करें वही आप दिखा दें, उसे ही ब्लॉग कहते हैं। मैं कुकिंग करती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ, बच्चे संभालती हूँ वो भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ, और दूसरे काम करती हूँ सारा दिन वो भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और व्लॉग का मतलब ही यही होता है कि आप अपनी रूटीन शेयर करें, मीन्स मॉर्निंग टू नाइट, नाइट टू डे, डे टू इवनिंग, वही सब मिलाकर आप अगर रखेंगे तो वो आपका व्लॉग बन जाएगा। ठीक है। और आजकल जो वाईटी पे ट्रेंड चला हुआ है तो ब्लॉग के नाम पे कुछ और ही हो रहा है। किसी न किसी दूसरे बंदे को पकड़ लो जो वाईटी का ही बंदा हो, उसी की कोई बात पकड़ के उसी पे ही बात करते रहो करते रहो करते रहो, हालांकि वो रबड़ हो, उसमें कोई भी मतलब ना हो, कोई भी उसकी मायना नहीं हो, बेमायना बात को बस खींचते रहो तो व्यूज़ मिलते जाते हैं। हालांकि हम सभी यहाँ पर व्यूज़ के लिए काम कर रहे हैं, हम सबको ही व्यूज़ चाहिए होते हैं, बट ये बात गलत है। अपने घर के इश्यूज़ फिजूल के जिसके मीन्स कोई भी मतलब यहाँ मायना नहीं होती, वो भी यहीं पर करते हैं कि व्यूज़ मिल जाएं। व्यूज़ के लिए बंदा क्या कुछ नहीं कर सकता। तो मेरा मानना तो यही है कि अगर आपको रिज़्क यहीं से मिलना होगा तो वो किसी न किसी तरीके से भी आपको मिलेगा। तो ये फिजूल बातें करना छोड़ दें। और काफ़ी सारे ब्लॉगर्स ऐसी हैं माशाल्लाह से, बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम उनका चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जिनको मैं पर्सनली फ़ॉलो करती हूँ। वो तो सिंपल से अपनी रूटीन दिखाती हैं, किसी की भी कोई भी बात नहीं करती, उनके पास बहुत ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आते हैं। तो बात का मतलब ये है कि अगर आप मेहनत करोगे तो आपको उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, और मीन्स थोड़ा लेट ही मिलेगा पर मिलेगा ज़रूर। और जो ये शॉर्टकट के तरीके आप अपनाते हैं तो उसमें उनका नाम अपना नहीं बनता। ठीक है। वो जिनको फॉलो करते हैं, जिनके थंबनेल्स, जिनके टाइटल वगैरह यूज़ करते हैं, वो असल बात है उन्हीं को ही कामयाब कर रहे हैं। खुद की पर्सनालिटी कोई भी वो अपने आप को नहीं मनवा रहे। और जो मैं फ़ॉलो करती हूँ काफ़ी सारे ब्लॉगर्स हैं, उनकी अपनी खुद की पहचान है। हालांकि वो किचन में काम करती हैं, बच्चे संभालती हैं, घर संभालती हैं, किसी की कोई बात नहीं करती, फिर भी उनका अपना नाम है। जैसे कि नताशा वक्कास हो गई, आलिया मुबशर हो गई, नादिया का किचन, शाज़िया का किचन, काफ़ी सारे और सारे व्लॉगर्स हैं जो किसी की भी कोई भी बात नहीं करती, अपनी सिर्फ सिंपल रूटीन दिखाती हैं, और उनके माशाल्लाह से बहुत अच्छे सब्सक्राइबर फॉलोवर्स हैं। तो बस जी बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं, हर किसी की अपनी मर्ज़ी है। और जी मेरा आज का व्लॉग था यहीं तक, उम्मीद है कि आप सबको पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।